उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10% की वृद्धि हुई है। आइए एक एक कर जानते हैं कैबिनेट के वह अहम निर्णय। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा पेश। कैबिनेट से मिली मंजूरी। संशोधन के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत। UIIDB के ढांचे में अतिरिक्त 14 नए पद सृजित किए जाने की मिली मंजूरी। पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक, लेखाकार का पदनाम और ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को योजना में शामिल करने का लिया गया है निर्णय। उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मिली मंजूरी। उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षण सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन। शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगम पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी। संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती। राज्य में सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मौन पालन नीति 2026 को भी मिली है मंजूरी। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नई सामग्रियों को शामिल किए जाने का लिया गया है निर्णय। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया बड़ा बदलाव। अंडा, दूध और केले के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की मिली है मंजूरी। उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी। उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय GST अधिकरण। देहरादून में राज्य पीठ रहेगी जारी। वहीं हल्द्वानी में खोली जाएगी नई बेंच। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर अब वित्त विभाग के अंतर्गत आएगा। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम को मिली मंजूरी। विश्व बैंक की मदद से जलापूर्ति सुधार कार्यक्रम होगा लागू। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी। उत्तराखंड चकबंदी विभाग में बंदोबस्त अधिकारी का एक नया पद बनाया जाएगा। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने को मिली है मंजूरी। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2026 को भी मिली मंजूरी। उत्तराखंड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना के लिए दूरी मानकों में संशोधन को मिली मंजूरी। किशोर न्याय समिति में राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000 प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनों से नामित 2 सदस्यों को 3000 प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा। कारागार विभाग में पुनर्गठन। जेल विभाग में लिपिक वर्ग के पदों का ढांचा बदला जाएगा। देहरादून जिले के विकासनगर, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में 3 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के लिए कुल 14 नए कोर्ट मैनेजर पद बनाए जाएंगे। विश्व बैंक सहयोग से सरकारी वित्त प्रबंधन सुधार के लिए कमेटी और यूनिट बनाई जाएगी। उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक 2026 को मिली मंजूरी। 4 विशेष शिक्षकों को नियमित सहायक अध्यापक LT के पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, धामी सरकार के निर्णय आपको कैसे लगे? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।